Lord. हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Are you ready for the word? क्या वचन के लिए तैयार है? हाँ बोलिए। Say amen. आमेन बोलिए। You know, heaven's protocol is that we must agree. और स्वर्ग का ये नियम है कि हमें सहमत होना है। You must say yes. आपको हाँ बोलना है। Amen. आमेन। There's a reason. और इसके पीछे एक कारण Because है। God never wants to force anything on us. क्योंकि प्रभु कभी भी हम पर कोई जबरदस्ती नहीं चीज थोपता। He will keep waiting वो हमेशा इंतजार करते रहेगा। till you say yes. तब तक जब तक कि आप हाँ नहीं बोलते। Amen. आमेन। I've learned this from Holy Spirit. और ये मैंने पवित्र आत्मा से ही That's why I सीखा always है। say yes, Lord, I'm ready. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हाँ प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूँ। I want to know और मैं जानना चाहता हूँ more about you. आपके बारे में और ज्यादा। I want to know your plans. आपकी योजनाओं को जानना चाहता हूँ। God becomes very excited. और प्रभु बहुत उत्साहित होता है फिर। You know, I've asked many things from Holy Spirit how to make God excited about myself. और पवित्र आत्मा से मैंने बहुत सारी बातें पूछी है कि अपने आप को लेके प्रभु को मैं कैसे प्रसन्न करूं, उत्साहित करूं। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this time. पिता इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। We thank you that you are our Father. हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे पिता हैं। Because of the life of Jesus in us, जो यीशु का जीवन हमारे उसके कारण you sent Jesus आपने यीशु को भेजा that we may have his life, ताकि हम उसका जीवन पा सके। the life of your Son, आपके बेटे का जीवन, so we could be called the sons and daughters of God. ताकि हम भी परमेश्वर का बेटी और बेटा बुलाए जाए। We are not orphans. हम अनाथ नहीं। No. नहीं। We have the life of God, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन the है। nature of God. परमेश्वर का स्वभाव है। As he is, जैसा वो है so are we, the Bible वैसे ही says. हम है ऐसा बाइबल कहता As है। he is, जैसा वो है so are we. हम भी वैसे ही है। Thank you, Father, धन्यवाद पिता for this relationship. इस रिश्ते संबंध के लिए। Thank you. धन्यवाद। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। You made it possible. आपने ये बात मुमकिन की है। Without you, आपके बगैर we would have never be called sons and daughters. हम कभी भी बेटा या बेटी नहीं बुलाए जा सकते थे। It's because of you what he did for us. और केवल आप ही के कारण जो आपने हमारे लिए किया है। We have your life, हमारे अंदर आपका जीवन है, the heaven life, स्वर्ग का जीवन है, imperishable life, जो अविनाशी जीवन है, the never-ending life, कभी भी नहीं समाप्त होने वाला जीवन, the abundant joy life, और उसमें भरपूर आनंद वाला the life जीवन, of victory, एक विजेता का जीवन, a overcoming life, एक विजयवान का जीवन, the life of authority and power. और एक ऐसा जीवन जिसमें अधिकार है, सामर्थ है। Thank you, Father. धन्यवाद Thank पिता। you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। You are in us. आप हमारे अंदर है। Because you are in us, we are called the temple of God. और क्योंकि आप हमारे अंदर है हमें परमेश्वर का मंदिर कहा गया Say, है। I am the temple of God. बोलिए मैं परमेश्वर का मंदिर My हूँ। body is the temple of God. मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। God dwells in me. परमेश्वर मेरे अंदर निवास करता है Because he is in me. क्योंकि वो मेरे अंदर है। My body, the temple of God, is holy. मेरा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है पवित्र है। Amen. आमेन। I bless this day. मैं इस दिन को आशीर्वादित करता All हूँ। of you bless this day. आप सभी इस दिन को आशीर्वादित You करिए। have power. आपके अंदर सामर्थ I है। bless this day. बोलिए मैं इस दिन को आशीर्वादित In करता हूँ Jesus' name. यीशु के नाम में। I am in favor. और मैं अनुग्रह में हूँ। Favor अनुग्रह is drawing all good things to me. सारी अच्छी चीजें मेरे पास लेके आ रहा है। Good things are happening in my life. मेरे जीवन में सारी अच्छी बातें हो रही है Because of the favor of God in my life. परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझ पे है उसके कारण, That is Jesus. जो कि यीशु है। Amen. आमेन। Kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। You know, last time I was teaching about 6 secrets to get supernatural results. और पिछले बार मैं आपको सिखा रहा था 6 रहस्य की बातें जो आपको अलौकिक नतीजे दिलाएंगी। Now this is part 4. अब ये उसका चौथा भाग है। Now today you learn very important things, आज आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे, very powerful things. बहुत ही सामर्थ्यशाली बातें। Last time I was teaching you Mark 11:20-24, और पिछले बार मैंने मरकुस 11:24 आपको सिखाया, where Jesus said, जहाँ यीशु ने कहा when you have challenges, कि जब चुनौतियां आएगी when you want to change situations, और जब आप बदतर हालात में हो speak to the mountain. तो पहाड़ से बोलिए। Look at this. देखिए Your mountain could be finance problems, आपका पहाड़ हो सकता है आर्थिक समस्या or हो, you want some healing. या आपको आरोग्य चाहिए, Maybe you're going through difficult situations, हो circumstances, सकता है आप मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे your हैं, family problems, आपके परिवार में and परेशानियां so forth, हैं, whatever it is. और फिर वो चाहे कोई भी परेशानी हो। Now, here's Jesus says, speak
to the mountain. और यहाँ यीशु कहते हैं कि अपने पहाड़ से बात करो। You can note it down. आप ये लिख के ले सकते हैं Speak to your problem. कि जो तुम्हारी परेशानी है उससे बातें करो। Don't talk to God about your problem. अपने परेशानियों को परमेश्वर के पास मत लेके जाओ Talk to the problem directly. और उस परेशानियों से सीधे बात करो। Now listen to this. अब इस बात को गौर से It's सुनिए। not wrong to tell God about your problem. आपकी तकलीफों के बारे में परमेश्वर को बताना कोई गलत बात नहीं है, But that is basic. पर वो बुनियादी बात है। Hello? That's for little children. जो छोटे बच्चे हैं ये उनके लिए है। See, the Bible approaches to various levels of faith. और बाइबल जो है अलग अलग विश्वास के स्तरों को सामना करता But है। some of us have been living a baby life for many पर years. हम में से कुछ लोग बहुत सालों से उस बालक की We अवस्थिति में है। never learned to grow up. हमने कभी बढ़ना ही नहीं सीखा, So we use the basic level prayers even till now. इसलिए हम बुनियादी प्रकार की प्रार्थना अभी भी इस्तेमाल करते It is हैं। not wrong ये गलत नहीं है। for a baby to want to be carried by the mother. एक बच्चा जो चाहता है कि उसकी माँ उसे गोदी में उठाए, ये कोई It गलत is बात not नहीं wrong. है, ये गलत बात नहीं है। But there's a time when the child grows, पर एक ऐसा समय आता है जब बच्चा बड़ा होता है, the mother should be little strict. तो तब माँ को थोड़ा कड़क बनना पड़ता है। Now you are grown up. क्या माँ कहनी चाहिए कि अब तू बड़ा हो चुका है, Learn to walk. अब तुझे चलना सीखना होगा। Amen. आमेन। बच्चा ये बोलता क्या मम्मी तू अभी लव नहीं करता, पहले तो उठा के ले गया था, कितना प्रेम था, अभी बोलता चल, अभी प्रेम किधर गया? That is wrong. ये गलत है। Amen. आमेन। The mother still loves the child, माँ फिर भी अपने बच्चे से प्रेम करती है, but now you need to grow up. पर अब आपको बढ़ना है। Amen. Amen. In the same way, इसी तरह there are Christians who have been babies for years. ऐसे कुछ मसीह हैं जो सालों से बच्चे ही बने हैं, They have never grown up. वो कभी बड़े ही नहीं। We can understand in the church there are different levels of faith. हम समझ सकते हैं कि चर्च में अलग अलग स्तर के विश्वास होते There are हैं। new people coming नए लोग आते हैं who are babies in Christ. जो कि मसीह में शिशु होते हैं। See, spiritual life is also like the natural life. देखिए, आत्मिक जीवन शारीरिक जीवन के समान ही है। As the natural life grows from one stage to another, जैसे शारीरिक जीवन में हम एक स्तर से दूसरे स्तर में आते हैं, in the same way, उसी तरह when you are born again, जब आपका नया जन्म होता है, you also grow from one stage to another. आप एक स्तर से दूसरे स्तर पे आते हैं। But many Christians still copy some believers who are in the babyhood stage. पर बहुत से मसीह अभी भी जो मसीह बालक अवस्था में है उनका ही नकल करते हैं। They're still looking for help. अभी भी वो मदद की तलाश में है, They should be helping others. जबकि उन्हें दूसरों की मदद करनी है। Amen. आमेन। But we are still copying the immature believers. पर हम अब भी जो बचकाने विश्वासु हैं उन्हीं का नकल कर रहे हैं। We always look forward for some hand. हम हमेशा एक हाथ की तलाश में रहते हैं, कौन मदद करेगा। That stage is for baby Christians. और ये अवस्था जो शिशु मसीह है उनके लिए है। Some have been for 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. और कुछ लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक ही ऐसे हालत में हैं। They will be looking towards the new believers और वो नए विश्वासी की ओर देखते हैं to give a hand. ताकि वो उनकी मदद करे, They should be helping the baby Christians. जबकि उन्हें दूसरे जो नए मसीह उनकी मदद करनी And the चाहिए। baby Christians must learn something from the adult Christians. और जो नए मसीह है, जो शिशु मसीह है, उन्हें बड़े मसीह या जो सयाने मसीह उनसे कुछ सीखना है। Amen. Amen. Hello. Understand this. इस बात को समझिए। Don't imitate or copy baby Christians. और जो शिशु मसीह है, जो नए हैं, उनका नकल मत करिए Don't imitate their prayers. और उनके प्रार्थनाओं का नकल मत करिए। नहीं वो ऐसा प्रेयर करता ना, मैं भी ऐसा रो नहीं, एक मिनट. What did Paul say? और पौलुस ने क्या कहा? He says, imitate me वो कहता है कि मेरी नकल करो, because I imitate Christ. क्योंकि मैं परमेश्वर की नकल करता हूँ। He had become mature. और वो प्रौढ़ हो चुका था। You know why did he say that? अब जानते हैं उसने ऐसा क्यों कहा? We just read the Bible. हम केवल बाइबल पढ़ते But हैं, there's a reason why he said पर that. उसके पीछे एक कारण है पौलुस ने ऐसा क्यों कहा। Because many were imitating the baby Christians. क्योंकि बहुत से लोग जो शिशु मसीह हैं उनकी तरह चाल चल रहे थे। Paul said, imitate me. तो इसलिए पौलुस कहता है कि मेरी सी चाल चलो। Amen. Amen. Imitate mature Christians. और जो सयाने मसीह हैं, उनकी चाल चलो। You know, these kind of prayers are right. और ये प्रकार की प्रार्थनाएं सही है, But it is for a different level Christian. पर वो एक अलग अवस्था के जो मसीह है उनके लिए ही है। The Bible, the Word of God, is the food
for your soul and spirit. और परमेश्वर का ये वचन आपके आत्मा के लिए भोजन है। And in the Bible there is the milk, और बाइबल में ही दूध भी है, दूध भी है, and there is strong meat. और मजबूत भोजन मांस भी बाइबल में ही है। The milk is for babies. और जो दूध है वो बच्चों के लिए The है, strong meat is food for the और adults. पूरा खाना जो है वो बड़े लोगों के लिए है। Some Christians are still running here and there drinking milk, और कुछ मसीह अभी भी यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और दूध ही पी रहे हैं वचन से, baby food. और जो बच्चों का खाना वही खा रहे हैं। Here I am feeding meat, यहाँ मैं आपको मांस खिला and रहा they'll run हूँ, here and there and take the baby food. और वो यहाँ वहाँ भाग के बच्चों का खाना खाते हैं। You will not grow up. और ऐसे आप बढ़ेंगे नहीं You वचन know, में। a grown-up person needs good food. एक जो व्यक्ति शरीर से बड़ा है उसे अच्छे भोजन की Isn't जरूरत it? है ना? So you must also grow up. इसलिए आपको भी बढ़ना है, That's the way God sees. और प्रभु इस तरह से इसे देखता है। There was a time the church was considered as a baby. एक समय था जब चर्च को बच्चा या बालक माना जाता That's था, why God dealt with them through the basis of the law. इसलिए प्रभु ने व्यवस्था के आधार पे उनके साथ निपटा। But now he sees the church grown. पर आज वो कलीसिया को सयाने रूप से देखता है In general, और आम रूप से देखता है maturity, mature. कि चर्च जो है अब प्रौढ़ हो चुका है, That's why he's taught us grace. इसलिए उसने हमें कृपा सिखाया है। Amen. आमेन। जब ये लॉ था, जब ये डरा के सब काम ले सकते थे, तुम चर्च नहीं आया आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तुम लोग चर्च जल्दी भाग के आएंगे, 7 बजे के बाद 4 बजे आके बैठेंगे। But it's because of fear, not because of responsibility as an adult. पर ये आस्था जो था ये डर के कारण था, एक बड़े जिम्मेदार इंसान होने के नाते नहीं था। You know, when you tell your child, और जब आप अपने बच्चों से कहते हैं, छोटे बच्चों से, don't touch this, कि इन चीजों को हाथ मत लगाओ, you will get nice beating. नहीं तो तुझे अच्छी मार पड़ेगी, So the child will not touch तो बच्चा उसे छुएगा नहीं, because out of fear of punishment. और मार खाने के डर से उसे नहीं छुएगा। Amen. But when the child grows up, पर जब बच्चा बड़ा होता हम है, लोग ऐसा नहीं बोलते, वो अंडरस्टैंड कर सकता है, उसे अपने आप समझ में आती है बातें। इसको हाथ नहीं लगाना है। Amen. Amen. Okay. So now look at this. तो यहाँ देखिए, The Lord says, प्रभु कहता है speak to your mountain. कि जो तुम्हारा पहाड़ है उससे बातें करो। That means this is for mature. इसका मतलब ये जो प्रौढ़ लोग हैं उनके लिए है। So many years Christians have been coming to God and telling him about their problems. और इतने सालों से जो मसीह है प्रभु के सामने आके अपने परेशानियों का बखान उसके सामने करते हैं। Though some always come with their problems, और कुछ लोग हमेशा अपने तकलीफें लेके आते हैं, never come for him. कभी भी Okay. प्रभु के लिए नहीं आते। That's another message. और वो एक अलग सा संदेश है। But here in this message, पर यहाँ इस संदेश में the Lord is saying, प्रभु कहना चाह रहा speak to your है mountain directly. कि सीधे अपने पहाड़ से बातें करो, Be removed. कि निकल जा। You have so much power. आपके अंदर इतना सामर्थ है। That's what Proverbs 18:21 says. नीति वचन 18:21 कहता है Death and life are in the power of your tongue. कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे जुबान की ताकत में है। Amen. आमेन। Believers लोगों का हथियार है हाथ नहीं, शब्द, आमेन। शब्द है शब्द। Amen. आमेन। The heavenlies move with your words. और आपके शब्दों से स्वर्ग हिलता है। Amen. आमेन। You cannot see the demons in people, और लोगों के अंदर दुरात्माओं को आप देख Unless नहीं God पाते shows you, तब तक जब तक कि प्रभु नहीं but दिखा your था। word acts like a sword. पर आपके शब्द एक तलवार के समान काम करते And हैं, you tell the demon, और वो दुरात्माओं से कहते हैं out. बाहर निकल, They cry. और फिर वो They come out. रोते हैं और बाहर निकलते Your हैं। words have power. आपके शब्दों में सामर्थ है, That's why we have to take care of our words. इसलिए हमें अपने शब्दों को बड़े संभाल कर इस्तेमाल करना है, Because it has both. क्योंकि उसके अंदर दोनों ही You है। can give power to life or death. वो जीवन को या मृत्यु दोनों को ही सामर्थ दे सकता है। Amen. Amen. What you speak, जो आप बोलते हैं, either you bring life or you bring death. या तो आप जीवन को नीचे लेके आते हैं या मरण को नीचे The लेके आते devil हैं। has studied the Bible. और शैतान ने बाइबल पढ़ा है, उसने देखा है कि इनका शब्द में इतना ताकत है, इनका शब्द को मैं उल्टा बनाऊंगा, इनको गुस्सा दिलाऊंगा, झगड़ा लगा दूंगा, ताकि इन लोग नेगेटिव वर्ड्स बोले। He wants that this atmosphere or environment must be filled with negative words और and death words. शैतान यही चाहता है कि ये पूरा माहौल जो है मरण के शब्द और नकारती शब्दों से भर जाए।
That's why we see bad words from every platform. इसलिए हम देखते हैं हर एक मंचों से गालियां बकी जाती Lustful हैं, words. वासना के शब्द बोले जाते All kind हैं of hell words. और सारे नर्क के शब्द बोले जाते So हैं, that people are living in bondage, not in freedom. ताकि लोग बंधन में जिए, आजादी में नहीं। You build your own environment. आप अपने माहौल को खुद बनाइए। Amen. आमेन। It's not the physical house only that you're living. और जो शारीरिक घर है उसमें रह रहे हैं ऐसा नहीं है। You're not just a physical person. आप केवल एक शारीरिक व्यक्ति नहीं है, You're a spiritual person. आप एक आत्मिक व्यक्ति भी है। Amen. आमेन। Remember this. ये बात याद रखिए। Physical is temporary. और शारीरिक थोड़े समय के लिए है, Spiritual is permanent. आत्मिक सनातन के लिए है। Amen. आमेन। So build your house इसलिए अपने घर को बनाइए, with the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ बनाइए। Every day. हर रोज Fill your house अपने घर को भरिए, with the word. वचन के साथ भरिए। Knowing- और ये जानते हुए, Do you know our Father is the creator? आप जानते हैं हमारा परमेश्वर सृजनहार है। How did he create the world? उसने ये दुनिया को कैसे बनाया? With the words. अपने शब्दों के द्वारा। We are his child. हम उसके बच्चे हैं, As he is, और जैसा वो है so are we. वैसे ही हम हैं। Amen. Amen. जैसा बाप जैसा बेटा और बेटी. आमेन। We also have creative words. और हमारे अंदर भी निर्माण करने वाले Our शब्द words है। create. हमारे शब्द भी चीजें निर्माण करती है, You'll be using more to create in heaven. और स्वर्ग में आप चीजें निर्माण करने के लिए इन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल Hello. करेंगे। ये सिर्फ एक what you call झलक है धरती पे। Amen. जो तुम कर रहे हो ना, झलक है। हेवन में फुल फ्लैश चलेगा ये। आमेन। हेलो, you don't know what God has prepared for you. आप जानते नहीं प्रभु ने आपके लिए क्या क्या तैयार See, किया है। only basic thing, this knowledge is enough to make you happy that the roads in heaven are made of gold. ये जानना ही आपको खुश कर देगा कि स्वर्ग के जो रास्ते हैं वो सोने के हैं। Hello, Hallelujah. then the Bible say, बाइबल कहती है ना, इधर हम लोग रोड का गोल्ड डालते हैं, अरे क्या है, उधर तो रोड ही गोल्ड का है। आमेन। This is the truth. और ये सच है। Our God is not a steward, he is the owner. हमारा परमेश्वर कोई कर्मचारी नहीं है, पर वो मालिक है। Amen. Amen. There's no one before him, there's no one after उसके him. पहले कोई नहीं है, उसके बाद कोई नहीं है। No one created him. उससे किसी ने नहीं बनाया, He came by himself. वो अपने आप से ही आया है। Amen. आमेन। He doesn't live in the factor of time. और वो समय के मर्यादा में नहीं रहता। Eternity came from him. सनातन परमेश्वर से आया है। Amen. Amen. He created time. उसने समय को बनाया है, And a time is coming, there will be no time. और ऐसा समय आ रहा है जब समय ही नहीं होगा। Heaven has no time. स्वर्ग में कोई समय की मर्यादा No नहीं है, calendar. और वहाँ पे कोई कैलेंडर नहीं No है, clock. वहाँ पे कोई घड़ी नहीं है। Hello? It's a supernatural world. वो एक अलौकिक दुनिया है, Our Father's homeland. हमारा पिता का स्वदेश है वो, And he loves to show heaven to us. और उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो हमें स्वर्ग दिखाए। And in these days और इन दिनों में, of greater glory, इस महिमा के दिनों God is में going to open up many of his children's eyes. परमेश्वर अपने बच्चों की आंखों को खोलने वाला है। You want to see heaven? आपको स्वर्ग देखना है, He can take you. आप वो परमेश्वर आपको वहाँ लेके जा सकता है, But you must give him permission. पर आपको प्रभु को इजाजत देनी होगी। You can tell him, आप उससे कह सकते Father, हैं, पिता I want to see heaven. मुझे स्वर्ग So देखना that I है, can tell people about heaven. ताकि मैं लोगों को स्वर्ग के बारे में बता सकूं। You give him permission. आप प्रभु को इजाजत In दीजिए, his time, we will take you for a round. और उसके समय में वो आपको स्वर्ग घुमा के लेके आएगा। Hello? हालेलुया। Be ready तैयार for the रहिए, supernatural. अलौकिक बातों के लिए तैयार रहिए। Because believers don't know और क्योंकि विश्वास तो नहीं this जानते, protocol of heaven. स्वर्ग के नियमों को नहीं जानते, God has great plans. परमेश्वर के पास महान योजनाएं He हैं। loves you. वो आपसे बेहद प्रेम You are करता the है, highest for him. उसके लिए सबसे अनमोल है The आप, closest for him. सबसे नजदीक है उसके The आप, most precious for him. सबसे अनमोल मूल्यवान आप ही है प्रभु के लिए, Not the animals. जानवर नहीं, No. नहीं। We are the highest crown of his creation. और उसकी निर्मिति के सबसे श्रेष्ठ हम ही हैं। Amen. आमेन, प्रभु के बाद हम है। आमेन। एक याद रखो, मगर शैतान जानता है, इसके लिए उसने हमारे बीच में जानवर को डाल दिया, या जानवर को ही भगवान बना दिया। See this. देखिए, This is all the doing of the devil. और ये सारे शैतान की युक्तियां हैं, That's why people start worshiping the animal. और इसलिए लोग आज जानवरों का पूजा करते हैं। Animals and every creation was made for man. सारी निर्मिति और जानवर जो है इंसान के लिए बनाई गई Man थी, was not made for them. इंसान उन चीजों के लिए नहीं बनाया गया That's था। why after making everything, और God made man last. इसीलिए इस दुनिया में सब कुछ बनाने के बाद में आखिर में प्रभु ने इंसान को बनाया। Amen. आमेन। You read in the Bible. आप बाइबल में He पढ़िएगा, made everything उसने for- सब कुछ पहले बनाया। For whom? किसके लिए बनाया?
For whom? किसी के लिए, किसके लिए बनाया प्रभु ने सारी चीजें? For man. इंसान के लिए। Amen. आमेन। He made everything. प्रभु ने पहले सब कुछ बना दिया, Because he was going to make the crown creation that is man. क्योंकि वो सबसे अपना श्रेष्ठ निर्मिति बनाने वाला था जो कि इंसान है। When I say man, I also mean women. और जब मैं पुरुष कहता हूँ इसका Okay. मतलब उसमें स्त्री भी He शामिल made है। everything. उसने सब कुछ बनाया। When he saw, सब तैयार है क्या? चलो अभी मैं मनुष्य को बनाने वाला हूँ। Because ये सब जो बना रहा हूँ उनके लिए तो बना रहा हूँ मैं। आमेन। मेरा और कौन है? यही मेरे बच्चे लोग हैं। हालेलुया। Amen. आमेन। अभी सब रेडी हो गया, सब रेडी। क्रिएशन, वाटर, फिशेस, बर्ड्स, एनिमल्स, सब तैयार थे, मछलियाँ Sun, थी, moon, पेड़ star, थे, everything. पक्षियाँ थी, चंद्रमा, सूर्य, चांद, तारे, सब कुछ प्रभु ने तैयार किया। on the sixth day he made man. और छठवें दिन उसने इंसान को बनाया। Amen. आमेन। And when he made man और जब उसने इंसान को and put बनाया the breath of life, और अपना जीवन का सांस उसके अंदर डाला, man saw everything. Whatever he had the desire, he had everything. He didn't have to do anything. और जो भी उसकी मन में इच्छा थी सब कुछ वहां मौजूद थे, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। Hello. Get this truth clear. और ये सच्चाई को अच्छे से Because जान the लीजिए, devil is bombarding with lies. क्योंकि शैतान अपना झूठ आप पे डाल रहा है। Okay, let's come back to this verse now. अपने विषय पे आएंगे Speak to the mountain. कि अपने पहाड़ से बात करिए Be removed. कि निकल जा, And do not doubt in your heart. और अपने मन में संदेह मत करिए। Believe that what you have said. विश्वास करिए कि जो आपने कहा है, देखो what you have, जो बोला है, तुम्हारा शब्द, that's very important. और ये बहुत You जरूरी है। must believe your words. और जो आपने कहा है उस पे आप पे भरोसा करना है, You must have faith in what you're saying. और जो आप कह रहे हैं उसमें आपको विश्वास होना चाहिए। Amen. आमेन। Look at this. देखिए, You are so powerful. आप इतने सामर्थ्यशाली हैं। You have to believe that what I'm saying will come to pass, and it will come to pass. आपको विश्वास रखना है कि जो मैं कह रहा हूँ वो होके रहेगा, और जब विश्वास करेंगे तो वैसा जरूर होगा। The Bible says you will have whatever you say. क्योंकि बाइबल कहती जो तुम कहोगे तुम्हें वही मिलेगा। Amen. आमेन। Be careful of your words. तो अपने शब्दों के लेके बहुत That's सावधान why रहिए। the Bible says, be quick to hear and slow to speak. इसलिए बाइबल कहता है सुनने में तत्पर रहो पर बोलने में धीरज धरो। उल्टा हम लोग उल्टा है। क्या बोला वापस बोल, क्या बोला? और बात करने में फटाफट सोचते भी नहीं, बोलते। Devil knows this. और शैतान इस बात So को he makes जानता us है, angry, और इसलिए वो हमें नाराज depressed, करता है, oppressed, निराश करता है, बंधन में hurt, रखता है, offended. ठेस पहुंचाता है, So नाराजगी out रखता comes है, all negative words. ताकि हमारे अंदर से सारी नकारती बातें बाहर निकली। Amen. आमेन। क्योंकि हम लोग को डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब किया तो मुंह से जट से गुस्सा दिया तो फटाफट वर्ड्स आता है। These things will harm you. और ये बातें आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। Many houses are full of negative words. और बहुत से घर पूरे नकारती शब्दों से भरे पड़े हैं। Not only you are living, but your whole family is living. केवल आप ही वहाँ नहीं रह रहे, पर आपका पूरा परिवार वहाँ रह रहा And then है। you wonder why these problems happen. और फिर आप सोचते हैं कि इतने सारी परेशानियां क्यों है मेरे जीवन में। Okay, so believe that you will receive the things you desire, and you will have them. इसलिए विश्वास रखिए कि जो आपने कहा है वो आपको मिलेगा, तो आपको जरूर मिलेगा। Now, sometimes you may say that I am obeying all the principles of praying, और कभी कभी आप ऐसा कहेंगे कि प्रार्थना के जो नियम है मैं सब कुछ पालन कर रहा हूँ, but the things I have prayed for पर जिन बातों के लिए मैंने प्रार्थना किया have है not yet come to pass. अब तक वो बातें हो नहीं रही है। Why? What happened? ऐसा क्यों क्या हुआ? There are many reasons that I'm going to teach you. और इसके पीछे बहुत कारण है जो मैं आपको बताऊंगा। Check whether you have switched off the faith button. तपासिए कि अपने विश्वास के बटन को आपने बंद तो नहीं कर How दिया do you है। put it off? आप उसे कैसे बंद करते हैं? When after you speak positive, और जब आप हुकारती बात बोलते हैं, suddenly you think and say negative. अचानक उसके बारे में सोच के आप नकारती बातें भी बोलते हैं। ऐसा करने से विश्वास के बटन को आप बंद कर After देते you हैं। prayed, प्रार्थना करने the के devil बाद comes and poisons your mind, शैतान आके आपके मन में कुछ विचार डालता and है, then out comes the words. और फिर आपसे कुछ शब्द बाहर आते हैं। I don't know whether I'll get it. मैं नहीं जानता मुझे प्रार्थना का जवाब मिलेगा You या have नहीं मिलेगा। cancelled those words. तो जो आपने शब्द बोले हैं हुकारती, वो आप उसको रद्द कर देते हैं। Amen. Amen. When you have said it, जब आपने कुछ कहा है, that's just the first step. और वो पहला कदम है। The second step is दूसरा कदम ये है don't cancel it. कि उसे रद्द मत करिए, And that's the time the devil comes और तभी शैतान अंदर आता है and he'll poison your mind. और आपके मन में सारी गलत बातें भरता You है prayed. कि तुमने तो प्रार्थना Where किया, is the answer? तो जवाब कहाँ है?
It didn't come. और अब तक तो जवाब नहीं It's मिला not है going to come. और वो नहीं मिलेगा Maybe you तुम्हें। sinned. और तुमने पाप किया होगा, Maybe God is not happy. हो सकता है प्रभु तुमसे खुश Maybe he नहीं doesn't है, want to give. हो सकता है प्रभु तुम्हें देना He नहीं can चाहता make any excuses. और वो कोई भी बहाने बनाएगा। Why? क्यों? So that you yourself cancel your own prayer. ताकि आप खुद अपने मुंह से ही जो आपने प्रार्थना किया है उसे रद्द कर And दे। then we blame God. और फिर हम प्रभु पे दोष लगाते हैं Lord, कि why is the प्रभु answer not come? मेरे प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रहा है। I'll show you more. मैं आपको You'll और learn ज्यादा now. दिखाऊंगा, आप इसमें से सीखेंगे। You know, our part is to pray. हमारा जो भूमिका है वो प्रार्थना करना है। His part is to make it real परमेश्वर का भाग है कि उस प्रार्थना को हकीकत में बदले or manifest in the physical. या उसे शारीरिक रूप में प्रकट करे। Everyone has their own role. हर एक की अपनी एक भूमिका है। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ, The Father hears. पिता उसे सुनता है He sends the answer, और वो जवाब भेजता है and the angels bring it. और स्वर्गदूत उस जवाब को लेके आते हैं। I'm going to show you what happens after we pray. और प्रार्थना करने के बाद क्या होता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। So, Father is faithful. इसलिए पिता विश्वास योग्य You है don't have to doubt. और वहां आपको संदेह नहीं करना है। The angels are faithful और स्वर्गदूत भी विश्वास to योग्य bring the है answer. जो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब If लेके there's आते हैं। any problem, it is with us. अगर कोई परेशानी है तो वो हमारे साथ है। Amen. Amen. God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य The है angels are faithful because they have no sin. और स्वर्गदूत भी पाप नहीं करते इसलिए वो भी विश्वास योग्य है They are not sinners, और वो पापी नहीं है so they have no problem. इसलिए उनमें कोई परेशानी So नहीं if there's है। any problem, इसलिए अगर कोई परेशानी है तो it is either we वो या तो हम है or the devil या तो शैतान है or various other reasons या that we will और see. कुछ बाकी के कारण हो सकते हैं जो अब हम देखेंगे। Okay. Let me clear some more things. और कुछ बातें बताऊंगा। Many times we wish it to happen now बहुत से समय हम चाहते हैं प्रार्थनाओं का जवाब अब हो because we live in an instant generation. क्योंकि हम ऐसे पीढ़ी में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ हमें तुरंत चाहिए। You know, fast food. फास्ट फूड है, सब कुछ जल्दी और क्या चाहिए। fast है? 2 minutes noodles. इंटरनेट Huh? इंटरनेट Internet, सब fast मांगता. Everything fast, quick generation. सब कुछ जल्दी चाहिए At the fingertips it should happen. कि ऐसे चुटकियों में चीजें होनी If it चाहिए। doesn't happen, we get irritated. अगर वैसे नहीं होती तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। Many times we are guilty बहुत से समय because we get aggravated when our computer doesn't show results quickly. और जब कंप्यूटर में नतीजे नहीं आते तब भी हम चिड़चिड़े होते हैं। क्या यार, क्या हो रहा है? किधर हैंग होता है क्या? We get irritated because computer से भी हमको fast चाहिए. We are living in that instant generation. हम ऐसे पीढ़ी में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ We हमें बहुत cannot जल्दी tolerate चाहिए delay. और देरी हाँ? हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने को मालूम है ऐसा 10 बार दबाए तो होने वाला नहीं, फिर भी गुस्सा है ना, we become irritated ना. चिड़चिड़े हो जाते हैं। यार कभी कभी तो कोई तो फेंक देगा माउस को और कीबोर्ड को भी. We get irritated. गुस्सा हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं। Hello, is it true? है ना सही? Okay. Sometimes it takes time. Why? We're going to see. और कभी कभी समय क्यों लगता है ये भी हम But देखेंगे। what I want to say is this: पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है when you have prayed, कि जब आप प्रार्थना कर रहे even हैं if it takes time, अगर समय भी लग रहा है तो it's not your loss. ये आपका नुकसान नहीं है। No. नहीं, That time, your faith is being built up because of patience. और उस समय के दौरान धीरज के कारण आपका विश्वास और बढ़ रहा है। Faith needs patience विश्वास को धीरज की जरूरत है to be built up. ताकि वो बढ़ाया जाए। Without patience, your faith cannot be built strong. धीरज के बगैर आपका विश्वास मजबूत नहीं हो पाएगा। Amen. Amen. Hello. Huh? Abraham waited for so many years. अब्राहम कितने सालों तक उसने इंतजार किया। See. Sometimes it could take time. Maybe God needs that we build up our faith life. कभी कभी समय लगेगा क्योंकि हो सकता है प्रभु चाहता है कि हम अपने विश्वास के जीवन को और And the बांधे। devil knows. और शैतान जानता है जितना देर हो रहा है और ये विश्वास से रुका तो ये बहुत खतरनाक आदमी है, because उसका faith बहुत strong हो रहा है. His faith is becoming very strong. उसका विश्वास मजबूत हो रहा है, शैतान Then we जानता won't be है able to face him. और फिर तब वो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। Amen. आमीन। You are never at a loss. आप कभी भी नुकसान में नहीं होंगे। Remember this. ये बात याद रखिए। As long as it's in God's hand, जब तक कि ये बात प्रभु के हाथ में है something good is always happening. हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। नुकसान नहीं. आमीन। Amen. आमीन।
But if you doubt, पर अगर आप संदेह करेंगे you are delaying it or you are canceling it. तो आप अपने प्रार्थनाओं को रद्द करते हैं या आप ही उसे देरी कराते हैं। Never blame God. कभी भी प्रभु पे दोष मत लगाइए, Keep on believing, विश्वास करते for He रहिए is working on our behalf. क्योंकि हमारे बदले वो काम करता है। And in the meantime, you can thank God. और उस समय के दौरान आप प्रभु को लगातार can धन्यवाद दे tell him, सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं I believe. कि मैं विश्वास करता हूँ You प्रभु, are faithful. तू विश्वास योग्य है। Amen. आमीन। You'll always answer my prayer. तो हमेशा मेरे प्रार्थनाओं का जवाब देगा। Delay doesn't mean that you're not going to answer. देरी का ये मतलब नहीं है प्रभु कि तू जवाब नहीं देगा। Father, I still believe. पिता, मैं अब भी तो आप पे The विश्वास devil करता हूँ doesn't like it और शैतान इस बात को पसंद नहीं करता because he wants you to cancel your own prayers. क्योंकि वो चाहता है आप खुद अपने मुंह से ही अपने प्रार्थनाओं को Because रद्द he कर दे, knows God will not cancel it. क्योंकि वो जानता है आपके प्रार्थनाओं को रद्द प्रभु नहीं करेगा। Amen. आमीन। He knows that. वो शैतान अच्छे से जानता है, So he has to work on us. इसलिए वो हम पे काम करता है। Okay. Now let me show you how it comes. अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आता है Let us learn this faith principle. और विश्वास की नियमों को हम पढ़ेंगे। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं God gives it in the spirit realm. और आत्मिक जगत में प्रभु तुरंत दे देता है, Then our faith brings it in the physical or the natural realm. और फिर हमारा विश्वास उस आत्मिक जगत से नैसर्गिक जगत में उस प्रार्थना के जवाब को लेके आता Many है। times you may not know that God has already answered your prayers बहुत से समय आपको पता नहीं होगा कि प्रभु ने आपके प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है, because you cannot see it in the physical. क्योंकि अपने शारीरिक आंखों से आप उसे देख नहीं पाते। That's why we are asked to walk by faith. इसलिए हमसे कहा है कि विश्वास की चाल चलो। बहुत बार हम लोग देखते नहीं, इसलिए हम सोचते नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है। It comes in the spiritual realm. आत्मिक दुनिया में वो जवाब आता है, Your faith brings it in the natural. आपका विश्वास उसे नैसर्गिक दुनिया में लेके आता है। Amen. Amen। So keep on believing. इसलिए विश्वास करते रहिए। You have to believe something is happening. आपको विश्वास करना है कि कुछ तो हो रहा है। It should go beyond your natural physical senses. आपके नैसर्गिक इंद्रियों के परे आपके विश्वास को बढ़ना है। Amen. Amen। You don't have to check बुखार है क्या, नहीं गया, नहीं। बार बार देखते रहने की नहीं। जरूरत नहीं। मैं सेंसेस पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं वर्ड ऑफ गॉड पे बिलीव करता हूँ। Amen। Even the senses tell me you're still sick, I said no. आपकी इंद्रियां से कहते कि आप अब भी बीमार हैं, तो आपको कहना है नहीं, No। नहीं। By faith I am healed. विश्वास से मैंने आरोग्य पाया है। Let me show you one verse. Last time I showed you. और एक वचन दिखाऊंगा जो पिछले Matthew बार बताया 7:7। था। मत्ती 7:7 Look at this. देखिए, Keep this very handy. और ये हमेशा अपने साथ ही ये रखिए। पकड़ के रखो. Okay. The Lord Jesus says, और प्रभु यीशु कहते Ask। हैं, मांगो and it shall be given to you. और तुम्हें दिया जाएगा। Hello, ये पक्का. Amen। Ask and it shall be given to you. मांगो तो तुम्हें यकीनन दिया जाएगा। Nothing, no condition, nothing. इसमें कोई शर्त The only नहीं है, condition is you ask, एक it ही shall be शर्त है given to you. कि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। However, when we don't see the immediate manifestation of prayer, पर कभी कभी जब हम अपने प्रार्थनाओं का तुरंत जवाब हम नहीं देखते, we say, हम कहते हैं well, everyone doesn't receive it. कि सबको नहीं मिलता है। ऐसा तुम्हारे को बहुत जन सिखाएगा। बहुत लोग मांगते हैं मगर सबको नहीं मिलता है ऐसा। No, that's the lie of the devil. और ये शैतान का झूठ है, Don't accept it. इसे मत स्वीकारिए। If you accept it, you are cancelling your own prayers. अगर आपने इस बात को स्वीकार लिया तो अपने प्रार्थनाओं को आप ही कैंसिल करते हैं, Because they want to show that sometimes God answers, sometimes God doesn't क्योंकि वो answer. ये दिखाना चाहते हैं कि प्रभु कभी कभी जवाब देता है, कभी कभी जवाब नहीं But देता। that is unscriptural. पर ये वचन के अनुसार नहीं है, Because in the next verse it says, क्योंकि आगे के वचन में लिखा read गया it for है, yourself. अपने आप से उसे पढ़ के देखिए। Read it for yourself. आप खुद ही पढ़ के See, देखिए। it मत्ती says, 7:7। for everyone that asks receives. क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता ही है। Hello. हालेलुया। Look at this. देखिए इस बात को, Everyone that asks receives pakka. हर कोई जो मांगता है उसे मिलता ही है। You know, many times we have heard some wrong messages और बहुत से समय हम गलत वचन सुनते and we हैं have built up that kind of wrong faith. और फिर उस प्रकार का गलत विश्वास हम बांध लेते हैं। हाँ, सब लोग तो मांगते हैं मगर सब लोग को नहीं मिलता है, वो गलत है।
That is not from the word और at ये all. वचन से नहीं है ये बात। You see it with your eyes. अपनी आंखों से आप खुद यहाँ देखिए मत्ती Read it 7 and hear it yourself. और पढ़िए और खुद अपने आप सुनिएगा। Amen. Amen. Here it says, और यहाँ लिखा है everyone that asks receives. क्योंकि हर कोई जो मांगता है उसे मिलता है, Everyone that knocks, the door is open. हर जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाता है। Amen. Amen. So this is final. तो इसलिए ये अंतिम बात This है is settled. और ये बात नियुक्त है। मैं जो भी मांगता हूँ प्रभु देता है. Amen. 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 ये पक्का हो जाना चाहिए. Amen. This is the first thing. Okay. Now let's go further. आगे देखेंगे। Now I'll show you अब मैं आपको दिखाऊंगा what happens कि क्या होता है between the time you pray and say amen उस समय के बीच में जब आप प्रार्थना करके आमेन कहते हैं and see the answer manifested in the physical. और अपने प्रार्थनाओं का जवाब शारीरिक रूप में आंखों से देखते हैं, उस समय के बीच में क्या होता है मैं बताऊंगा। From this I'm going to show you और इससे मैं आपको दिखाऊंगा why is your prayer delayed, क्यों आपके प्रार्थनाओं का जवाब देरी से आता है, why you don't get answers, क्यों आपके प्रार्थनाओं का जवाब आपको नहीं मिलता, what you should do. आपको क्या करना है। So this is very important part of the story. तो इस कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग ये And है from this I will also show you और इससे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा how Satan has built his kingdom कि शैतान ने अपने राज्य को कैसे बांधा है to hinder your prayers, ताकि आपके प्रार्थनाओं को अड़चन ला सके। not God. परमेश्वर नहीं। परमेश्वर नहीं. Amen. So I have to show up the setup of the devil, how he has done it. तो इसलिए शैतान का बांधकाम आपको बताऊंगा कि वो कैसे काम करता Now, है। before that, let me share this mystery. और उसके पहले ये रहस्य की बात बताऊंगा। Holy Spirit told me पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा Satan is a copycat. कि शैतान एक नकलबाज है, Copycat. नकलची है वो, Because he has been in heaven क्योंकि वो स्वर्ग में था and everything that he sees there or he has seen there, और जो कुछ उसने स्वर्ग में देखा है he does it for the kingdom of darkness. वो अंधकार के राज्य के लिए हूबहू वैसे ही करता है। Now you'll understand better when I'll teach you. अब आप बेहतर समझेंगे जब मैं आपको And सिखाऊंगा you'll know then how to get your prayers answered quickly. और फिर आप जानेंगे कि आपके प्रार्थनाओं का जवाब जल्दी कैसे आप पा सकते We हैं। can learn about this हम इसके बारे में देख सकते when we हैं read about the prayers of Daniel. जब हम दानियल की प्रार्थनाओं के बारे में पढ़ते He हैं was a man of prayer. और दानियल प्रार्थना का व्यक्ति था And I want to show you two prayers. और मैं उसके दो प्रार्थना आपको दिखाऊंगा Let us see about the two prayers. और उन दो प्रार्थनाओं के बारे में देखेंगे। One in chapter 9 एक है दानियल 9 में and another is in chapter 10. और दूसरा है दानियल की किताब So, 10वें are अध्याय you में, ready? Because we also pray. क्योंकि हम भी प्रार्थना करते हैं So we can study from this. तो इसलिए हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। Open your Bibles to Daniel 9 दानियल की किताब 9 में अपना बाइबल खोलिए and 20th verse. और 20वां वचन Look at this now. देखिए। Daniel prayed a prayer. और दानियल ने एक प्रार्थना की प्रार्थना किया, हम भी प्रार्थना किया, ठीक है? Okay. Till here we did. While he was still praying, और जब वो प्रार्थना कर ही रहा था while he was still praying, और जब वो प्रार्थना कर ही रहा था the angel Gabriel comes there और जो स्वर्गदूत है वहां आता है, गेब्रियल with an स्वर्गदूत, answer. और प्रार्थना का जवाब लेके आता है So quick. और इतना तुरंत होता That's है a quick answer to prayer. और इतना जल्दी प्रार्थनाओं का जवाब होता है। He is praying and the answer comes. और दानियल प्रार्थना कर ही रहा है और प्रार्थना का जवाब नीचे Now, आता who है। are all involved in this prayer? अब इस प्रार्थना में कौन कौन शामिल है? God the Father, पिता परमेश्वर, because it goes to him. क्योंकि उसके पास प्रार्थना जाता है Amen. He sends the answer. और वो प्रार्थनाओं का जवाब भेजता है। How does the answer come? और वो जवाब कैसे आता Through a है? messenger angel. एक संदेश स्वर्गदूत के साथ। Okay? Okay. So the answer comes immediately. और तुरंत प्रार्थना का जवाब आता है। And look what he says. और फिर देखिए This वो is क्या very कहता beautiful. है। He tells, वो कहता है Daniel, दानियल at the beginning of your prayer, कि तेरे प्रार्थना की शुरुआत में ही hello, at the beginning, शुरुआत में जब भी तुम प्रेयर कर रहा था, see वचन में लिखा है, देखिए, even what you're going to pray, God knows it. और जो आप प्रार्थना करने वाले हैं प्रभु वो भी जानता है। So at the beginning of your तो prayer, तेरे प्रार्थना की शुरुआत में ही God sent me with an answer. प्रभु ने मुझे उसके जवाब के साथ भेजा। Amen. आमीन। ऐसा नहीं रुको एंजल रुको प्रेयर करने दो, रोने दो, और रो, ऐसा नहीं है। वो सताने के लिए नहीं बैठा हमारे लिए। He wants to fulfill our heart's desire. और वो हमारे दिल की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता है। Amen. आमीन। He's a God of compassion. वो एक करुणामय परमेश्वर है।
He doesn't want us to suffer. वो हमें पीड़ा में नहीं देखना चाहता है। Immediately sent an answer. तुरंत उसने प्रार्थना का जवाब भेजा। And that angel says, और फिर वो स्वर्गदूत कहता है, Daniel, और दानियल को कहता at the है beginning of your prayer, कि तुम्हारे प्रार्थना की शुरुआत में ही God sent me परमेश्वर ने मुझे with भेजा an answer. उस प्रार्थना के जवाब It के took साथ। just a few minutes कुछ ही क्षणों के अंदर भेजा that his prayer was answered. और उसके प्रार्थनाओं का जवाब हो गया। Okay, this is very good. और ये बहुत Now, अच्छी बात है। let us see another prayer. और दूसरा प्रार्थना देखेंगे। Now, sometimes it could delay, अब कभी कभी देरी हो जाती है, which I will teach you next time, जो मैं आपको अगली बार सिखाऊंगा, because sometimes we step out of faith, क्योंकि कभी कभी हम विश्वास से बाहर आ जाते हैं we hinder it और हम उसमें अड़चन लाते Delay हैं, उसे देरी कर देते or हैं stop it. या उससे रोक देते हैं। You know, many years back I gave this message. बहुत साल पहले मैंने संदेश दिया The devil has robbed many of God's children's answers to their prayers. कि शैतान ने बहुत से परमेश्वर के बच्चों के प्रार्थनाओं का जवाब चुराया है और दूसरे को दे दिया उसने, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकता. See, Satan can do nothing. शैतान अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता He is not the creator. और वो निर्माण करता नहीं है। Whatever God creates, जो भी प्रभु निर्माण करता है, He defiles it, misuses it, शैतान उसे or hinders अशुद्ध it. करता है या उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। Amen. Know this well. ये बात जान लीजिए। So He has robbed many of our prayers. तो इसलिए हमारे बहुत से प्रार्थनाओं को उसने Because चुराया है। Christian को लोग सिर्फ रोने को प्रभु प्लीज उतना ही प्रेयर आता है, पकड़ के रखने को नहीं आया, लेने को नहीं आया, छोड़ दिया उसे। इधर प्रार्थना क्या रो रो के फास्टिंग करके, बाद में डेविल आया, नहीं मिल रहा, हाँ ना नहीं मिल रहा, क्यों मालूम नहीं क्या, finished, you cancelled it, हमने and अपना the devil प्रार्थना has रद्द कर taken दिया it and given to others. और शैतान वो प्रार्थना का जवाब I want लेके to show दूसरों को you. दे देता है। Let's see Daniel 10. दानियल 10 देखेंगे। Daniel prayed another prayer. और तब दानियल ने दूसरी प्रार्थना Now की। here this prayer was with fasting. अब यहाँ ये प्रार्थना उपवास के साथ थी। Then the angel came and said, और तब स्वर्गदूत आया और कहा, see again the angel came देखिए दोबारा स्वर्गदूत आए with the answer. और जवाब के साथ। Hello. Okay, see. Angel said, और स्वर्गदूत ने fear कहा not Daniel, कि दानियल डरो मत, for from the first day, क्योंकि पहले ही दिन से, look at this, देखिए इस बात को, जब तुम प्रार्थना शुरू करते हो उसी टाइम प्रभु हमारा प्रार्थना का उत्तर देता है. आमेन। Even second time, और दूसरी बार भी he says here, वो कहता है from the first day कि पहले दिन से you ही, began to pray जब से तुमने प्रार्थना with a करना humble किया, heart, एक नम्र हृदय से, your request has been heard in heaven. तुम्हारी विनती स्वर्ग में सुनी गई है। Where it is heard? कहाँ सुनी जाती In है? heaven. स्वर्ग में सुनी Now, गई है। When you look at your verses, आप जब इस वचन को देखेंगे, I consider many others, different versions, और जब मैं एक वचन देखता हूँ तो मैं दूसरे वचनों को भी देखता हूँ, so we can get better view. ताकि हमें उसे बेहतर से समझ पा Okay, सके। so if you don't see something, don't say अरे नहीं but ऐसा नहीं लिखा है. बहुत सारा versions है, तुम हम सब जगह स्टडी करने पड़ेगा. दूसरे अनुवाद भी देखते हैं ताकि उसे बेहतर समझ So पाए, it becomes easy. तो ताकि ये आसान हो जाता है समझने के लिए। And he says, और फिर वो कहता है, and I am come in answer to your prayer. और तेरे प्रार्थना के जवाब के रूप में मैं आया हूँ। Look at this. देखिए, I have come for your words. तेरे शब्दों के लिए मैं आया हूँ। See, when you speak जब आप बोलते हैं and you don't doubt, और उस पर शक नहीं करते, the angels bring the answers based on your words. तो आपके शब्दों के आधार पे आपके प्रार्थनाओं का जवाब स्वर्गदूत लेके So आता that's है। why Jesus says, don't be like the unbelievers who keep on कुछ भी please, और please, इसलिए Lord, यीशु please, Lord, कहते हैं, please, Lord, please, Lord. ऐसा करने की जरूरत नहीं. जो अविश्वास- Repetitive prayer is not from God. और अविश्वास के समान हमें नहीं करना है। Amen. Amen. बहुत क्रिस्ती लोग ऐसा please, 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 Lord, please, 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 God, please, please, Lord, वैसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं. तुम्हारा हर एक शब्द इतना अधिकार के साथ है, वो बच्चे लोगों के लिए ठीक है. Now on Sundays I'm teaching the mature people. अब रविवार के दिन जो प्रौढ़ लोग हैं मैं उनके लिए सिखाता हूँ, You don't have to keep on repeating the same thing. और बार बार एक ही चीज दोहराने की जरूरत नहीं। Jesus says they think because there are much words God will hear. यीशु सोचते हैं क्योंकि वो बहुत सारी बातें करते हैं, उन्हें लगता है प्रभु उनकी बातों को सुनेगा। Hello, doesn't Jesus say that? यीशु ने कहा है ना ऐसा? Because someone is praying right? No. क्योंकि कोई प्रार्थना कर रहा है वो सही ही प्रार्थना कर रहा है, ऐसा Didn't नहीं है। Jesus say even hypocrites love to pray? यीशु ने कहा ना, जो ढोंगी है उन्हें भी प्रार्थना करना अच्छा लगता है। Hello, ढोंगी लोग से प्रार्थना नहीं करता, उनको बहुत प्यार है प्रार्थना करने के लिए. See this. They love to pray, Jesus said. उन्हें बहुत अच्छा लगता है प्रार्थना करना, ऐसे यीशु ने कहा है।
Keep that in your mind. ये बात ये मन Who में said रखिए। it? किसने कही ये बात? Jesus said it. यीशु ने खुद ने ये बात कही है। So the prayer should be right. आपका प्रार्थना सही होना It's not चाहिए। because 2 घंटा प्रार्थना किया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। Okay, so here it says, तो यहाँ ये I am क्या come है in answer to your prayer. कि तेरे प्रार्थनाओं के जवाब में मैं आया I हूँ, have come for your words. तेरे शब्दों के कारण आया So हूँ। note this. इसलिए ये जान लीजिए The angel says to prophet Daniel कि जो स्वर्गदूत है वो नबी दानियल से that कहती he है left heaven with the answer कि वो स्वर्ग में से जवाब लेके आया to his prayer उसके प्रार्थनाओं के on the बदले। same day prophet Daniel prayed his prayer. जिस दिन नबी दानियल ने प्रार्थना शुरू किया उसी दिन स्वर्गदूत स्वर्ग से प्रार्थना का जवाब लेके आया। Lord, why did the angel delay for 21 days? तो फिर वो स्वर्गदूत 21 दिन तक देरी क्यों की उसने? How many days Daniel was praying? कितने दिन तक दानियल प्रार्थना कर रहा The second था? time? दूसरी बार 21 days. 21 दिन तक लगातार उस बात के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। एक ही प्रार्थना 21 दिन प्रार्थना कर रहा था। उसका मन में था क्यों नहीं प्रभु सुन रहा है मालूम नहीं, प्रभु ने सुन रहा है मालूम नहीं, इतना प्रे कर रहा हूँ फास्टिंग के साथ, फिर भी प्रभु नहीं सुन रहा, प्रभु नहीं सुन रहा। Now God is going to lift up the curtain and show what happened. अब प्रभु पर्दा उठा के दिखाएगा कि क्या हुआ था। Amen. Amen. So we will know better. ताकि हम बेहतर समझ If the पाए। Lord would have not lifted up the curtain, we would have never known. अगर प्रभु ने ये पर्दा उठाया नहीं होता तो हम कभी नहीं जानते कि पीछे क्या हुआ है, Why did it take 21 days? कि प्रार्थना के जवाब को 21 दिन क्यों लगा। The answer came. और जवाब तो आया, There is no problem about it. उसमें कोई परेशानी नहीं है। But my question is 21 days क्यों लगा? मेरा सवाल यही है कि इस बात के लिए 21 दिन क्यों लगा। Okay, so that we're going to answer now. तो इसका जवाब हम देखेंगे। Though there are many reasons इसके बावजूद उसके पीछे बहुत which कारण I'll है teach you in the course of this message. जो मैं आपको इस संदेश के दौरान सिखाऊंगा। So that is not my thing now to answer that question. पर अभी इस सवाल का जवाब देना नहीं है, But I want to show you what happened. पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या हुआ। Read Daniel 10:13. दानियल की किताब 10:13 पढ़िए। First time it took about 2-3 minutes. और पहले प्रार्थना में केवल 2-3 मिनट में उसे जवाब मिल Second गया time it took 3 weeks. और दूसरी बार उसे 3 हफ्ते लग गए। The angel tells the reason. और इसके पीछे कारण स्वर्गदूत बताता है। He says, वो कहता है the prince of the kingdom of Persia कि फारस के राज्य का जो प्रधान है blocked my way. 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा। Who was that? कौन था वो? The prince of the kingdom of Persia. फारस राज्य का प्रधान। Now let me tell you this. अब मैं आपको बताना चाहूंगा No human being can stop the angels. कि स्वर्गदूत का सामना कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। Hello? Human beings cannot stop the angel. They cannot see him. इंसान स्वर्गदूत को देख भी नहीं सकते, How can they stop him? तो फिर उसे कैसे रोकेंगे? They cannot stop. वो स्वर्गदूत को नहीं रोक सकते। Now, here is what we see, the double kingdom. अब यहाँ हम दोहरा राज्य देखते हैं And I am going to teach you about that और उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा, as I take you deeper. जैसे मैं आपको गहरे में लेके जाऊंगा। Whatever you see is not all. और जो आप देखते हैं उतना ही काफी है, ऐसा नहीं है। There is bigger, greater than what you don't see. और उसके पीछे भी बहुत सारी बड़ी चीजें हैं जो आप देख नहीं पाते। Now, this prince of Persia अब ये फारस का जो राज्य, ये is फारस not राज्य, a human prince, और ये जो राज्य का हकीम है ये But- कोई इंसान राज्य नहीं है, is the fallen angel पर ये गिरा हुआ स्वर्गदूत है who is called the prince of the air. और But, जिसे इस वातावरण का हकीम कहा जाता है। you know, let me show you like this. See, I told you in the beginning, और मैंने शुरुआत में बताया, you know, God has a very good administration. और प्रभु का जो व्यवस्था है बहुत ही सुंदर है। उनका एडमिशन एकदम पक्का है. He has angels everywhere. और सभी जगह उसके स्वर्गदूत The हैं main angels are there over every city, state and nation. और हर एक राज्य, हर एक शहर, हर एक देश के ऊपर उसके मुख्य स्वर्गदूत हैं। The higher angels rule over every city and state and nation. जो श्रेष्ठ श्रेणी के स्वर्गदूत हैं वो हर एक देश के ऊपर रहते हैं, Because our prayers go to heaven क्योंकि हमारे प्रार्थना स्वर्ग जाता है and God sends it from there. और फिर प्रभु वहां से उसका जवाब भेजता है। So God has set up that way. इसलिए प्रभु ने ये सब कुछ ऐसे बनाया है Satan seeing this, और शैतान इसे देखता he है made a same replica. और उसने हूबहू ऐसी ही एक दुनिया बनाई है Hello? He made a same replica. और उसने हूबहू ऐसे ही काम किया है। Now, since I have come to this topic, let me reveal some more अब mysteries. इस विषय में आया हूं तो कुछ और भेद की बात बताऊंगा।
Satan, who is called Lucifer, और शैतान जिसका नाम लूसीफर भी है, very close to God, वो प्रभु के बहुत करीब था who is to take the worship for God, और जो प्रभु की आराधना लेता था, he has seen our Father on the throne. और उसने हमारे पिता को सिंहासन में देखा है, He has made the same duplicate replica of throne for himself. और उसने अपने आप के लिए भी वैसा ही एक सिंहासन बनाया है। Amen. Amen. He is a copycat, I told you. और मैंने बताया वो आपको एक नकलबाज है, Now, this is one of the reasons, और यही एक कारण है। you know, when I was just growing up, और जब मैं बढ़ रहा था, that time I was not taking the help of Holy Spirit much. तब मैं ज्यादा पवित्र आत्मा का मदद नहीं लेता था, I used to just depend on other prophets or leaders. दूसरे प्रचारक पे मैं निर्भर रहता था। And then when I started to depend on Holy Spirit, और जब मैं पवित्र आत्मा पे निर्भर होना शुरू किया, you know, I would read the messages on the internet तो इंटरनेट पे जब मैं संदेश पढ़ता था that babies are tormented in hell. कि छोटे से बच्चों को नरक में सताया जाता है। उसको लात मारते, ऐसा कोई तो भी बिलीवर ने, एक मैन ऑफ गॉड ने देखा, हाँ, उसको हेल में लेके गया. That man of God was taken to hell and shown that babies are tortured, their eyes removed, this and that. I used to feel so bad. उस प्रभु के सेवक को नरक ले गया और उसने देखा छोटे बच्चों को मारा जाता है, आंखें निकाली जाती है, सताया जाता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता My था। spirit did not agree with पर that. मेरे आत्मा ने इस बात से सहमति नहीं I किया, said, our God is not like that. और मैंने कहा हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, There is some problem. इसमें कुछ परेशानी है। But these are great men of God. पर ये तो बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक है। So, but I didn't touch that topic. पर उस विषय को मैंने छुआ नहीं। I just told Holy Spirit, मैंने केवल पवित्र आत्मा से कहा as per my maturity, you will show me one day. कि मेरे सयानपन के हिसाब से तो मुझे एक दिन ये बात बताएगा। Then a time came, और फिर एक समय आया, God showed me. प्रभु ने मुझे सच्चाई बताई। You know what Satan has done? आप जानते हैं शैतान ने क्या किया है? He is very clever. वो बहुत ही चालाक है, In the spiritual realm, और इस आत्मिक दुनिया में he made a mock hell. उसने एक झूठा नरक बनाया है। Hello. What did he do? उसने क्या किया है? A mock hell. एक झूठा या एक नकली नरक बनाया है। And then what he does? और फिर वो क्या करता है? Those believers who don't have revelation and those who are not strong in the Lord, और वो विश्वासु जो परमेश्वर में या उसके वचन में बलवान नहीं है, some way he finds a way, और वो कोई ना कोई तरीका खोजता है, since they have a desire to see heaven or hell, क्योंकि उनकी इच्छा है कि वो स्वर्ग या नरक को but they देखें, don't check up. पर वो तपासते नहीं हैं, They don't use the word to check up. वो वचन का इस्तेमाल नहीं करते देखने के लिए। He takes their spirit soul वो उनके आत्मा को वहां लेके जाता है and shows them the mock hell. और जो झूठा नरक है उन्हें दिखाता है। See, like that. Why? ऐसा क्यों? To put hate for God. ताकि परमेश्वर के लिए नफरत डाल सके देखो, लोगों के तुम्हारा मन में। परमेश्वर बच्चे को ऐसा ट्रीट करता है, तुमको नफरत आएगा ना प्रभु पे, isn't it? So है ना? ऐसे कैसे अपना परमेश्वर ऐसा बच्चे लोगों को भी मार देता, काट देता, ऐसा ही? This is the, you know, devil is very tricky. और शैतान बहुत ही चालाक है, And these men of God, और ये परमेश्वर they के have सेवक, written books. उन्होंने इनके ऊपर किताबें लिखी है। I had one book. और मेरे पास एक किताब था, I didn't read it fully. और मैंने उसे पूरा नहीं 10 पढ़ा। years back, nearly 15-20 years back. करीबन 15-20 साल पहले की बात है। After I threw it off, उसके बाद मैंने सब कुछ फेंक दिया। then I understood. तब मैं समझा Satan has made a mock heaven and mock hell. कि शैतान ने एक झूठा स्वर्ग और झूठा नरक बनाया है। Then I asked Holy Spirit, और फिर मैंने पवित्र आत्मा से पूछा how can we avoid this? कि इन बातों से हम दूर कैसे रह सकते हैं। Let me tell you how to avoid. और मैं आपको बताऊंगा कैसे रहना है। Take this for yourself. अपने आप के लिए बात लीजिए, Those who have a desire जिनके अंदर ये इच्छा है to see the supernatural, कि अलौकिक दुनिया में आप देख पाए, be very, very careful. बहुत ही सावधान रहना Now, होगा। When an angel comes, और जब एक स्वर्गदूत आता है, because in the New Testament, क्योंकि नए करार में it was a common thing for angels to come. और स्वर्गदूतों को लोगों के Agree? बीच में आना बहुत आम बात थी, Hello? It was a common thing. बहुत ही आम बात थी। एंजल आके उन लोग इसके लिए उन लोग बोले, जब पीटर आया जेल से, उन लोग बोले नहीं पीटर नहीं रहेगा, उसका देवदूत रहेगा। इतना कॉमनली बोले क्योंकि इट वाज सो कॉमन उनके फॉर लिए- एंजल्स टू कम। और तभी स्वर्गदूत को लोगों के बीच में आना बहुत ही आम बात थी, Didn't he say that? है ना? ऐसा You लोगों ने remember कहा that? ना, आपको याद है ना पतरस को देख के ऐसा कहा। When Peter came out from jail और जब पतरस जेल से बाहर आया and that young girl saw, और जब वो छोटी बच्ची ने देखा no, it's not Peter, it is his angel. कि ये पतरस नहीं है, ये उसका स्वर्गदूत है। See, it was so common. देखिए इतना आम बात था तब, Why not now? और अब क्या?
It should happen. अब भी ऐसा होना चाहिए। Amen. Amen. We are living in better days, glorious days. और हम तो बेहतर दिनों में रह रहे हैं। But now let me tell you what to do. पर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। When an angel comes to you, और जब एक स्वर्गदूत आपके पास आता है, you must ask him. आपको उससे पूछना है। Keep this in your mind. ये बात मन में ध्यान में रखिए। When he says, I want to show you heaven, और जब वो कहेगा कि मुझे तुम्हें स्वर्ग दिखाना है, I want to show you hell. मैं तुझे नर्क दिखाऊंगा। Do you believe in Jesus whom God sent? तो आपको कहना है, क्या तुम उस पे विश्वास करते हो, यीशु पे, That Jesus who died and rose up कि वो यीशु पे जो मरा और फिर जी उठा, is seated at the right of the Father, जो पिता के दाहिने हाथ पे विराजमान is है, coming back as King of Kings, the Lord of Lords. और वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं के रूप में वापस आने वाला है। Is he your master, क्या वो तेरा स्वामी है, your God? आपका तुम्हारा परमेश्वर है? You know, in this they will never tell lies. और इस बात पे वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। That's what Holy Spirit said. यही पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। तुम ऐसा बोलने के साथ अगर वो demonic angel है, गायब हो जाएगा। They will not stand. तो वो खड़े नहीं रहेंगे। But if they say, पर अगर वो कहते Yes. हैं हाँ, and they will say it very clearly, और बड़े स्पष्ट रूप Yes, से वो कहेंगे, I believe in Jesus, हाँ मैं यीशु पे विश्वास the करता Lord हूँ, and Savior and Master, जो उद्धार करता है, स्वामी है, who came down on this earth जो इस धरती पे आया through the virgin birth, और एक कुंवारी के द्वारा जन्म He लिया, died, और वो मरा, defeated Satan and demons शैतान को forever. और उसकी दुरात्माओं को हमेशा के लिए हरा Rose दिया up. और जी उठा, That is the Jesus I worship. और वो यीशु की मैं आराधना करता हूँ। Then you say, okay, let's go. और जब वो स्वर्गदूत ऐसा कहेगा तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, चलो। Amen. Amen. Hello. आमेन, हालेलुया। Because many didn't do this kind of checkup. और क्योंकि बहुत से लोगों ने इस तरीके से तपासा नहीं है, They brought out wrong books, तो उन्होंने गलत किताबें निकाली, wrong messages. गलत संदेश बयान किए, And many Christians became bound. और बहुत से मसीह बंधन में आ गए। Are you getting this? क्या इस बात को आप समझ Why रहे I'm हैं? teaching you this? Because in the new times, these things are going to happen. मैं आपको Supernatural. इसलिए सिखा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसे अलौकिक बातें होती रहेंगी। Oh, yeah. We don't have much time. I have to close now. ज्यादा समय नहीं, समाप्त करेंगे। Okay, so here we have come. तो यहाँ हम देखते हैं, Though the angel left heaven इसके बावजूद स्वर्गदूत ने स्वर्ग को with छोड़ा, the answer जवाब के साथ to prophet Daniel's prayer that same day, उस प्रार्थना के लिए जिसके लिए दानियल प्रार्थना कर रहा था, it took the angel 21 planet Earth days और धरती के अनुसार उस स्वर्गदूत को 21 दिन लगा to get to prophet Daniel. ताकि वो दानियल तक अपना जवाब लेके पहुंच पाए। He told him the reason. और उसकी वजह भी उस स्वर्गदूत ने दानियल को बताई। I was hindered, or I encountered a demonic interference on the way to come to you. कि जब मैं तेरे पास प्रार्थना का जवाब लेके आ रहा था तो शैतानी प्रधानों ने मेरा सामना किया। And then in 2021 he says, और फिर 21 में वो कहता 21 है, and 20 and 21 verses, और 20 और 21वें वचन में वो कहता है soon I will return to fight against the prince of Persia again. कि बहुत जल्दी मैं दोबारा लौटूंगा उस फारस के राज्य के हकीम से लड़ाई करने के And then he लिए। says, और फिर वो कहता है then later on the prince of Greece will also come. कि जो ग्रीस का प्रधान है वो भी आएगा। See, are you seeing this? देखिए, आप देख रहे हैं इन हमारा बातों जो को। उत्तर आता है, प्रभु तुरंत भेजता है और देवदूत भी तुरंत लेके आता है, परंतु demonic forces, now listen to this very carefully, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, his demons hinder कि शैतान के जो दुरात्मा है वो अड़चन लाते in हैं, the heavenlies और स्वर्गीय में and down on earth. और नीचे धरती पे His demons tell you, उसके दुरात्माएं आपसे कहते हैं see, it's delaying. कि देखो प्रार्थना की देरी हो रही है, God doesn't love you. प्रभु तुमसे प्रेम नहीं करता, He doesn't want to give you. वो तुझे देना ही नहीं चाहता है। Maybe he doesn't like you. हो सकता है प्रभु तुझे नापसंद करता है, Maybe you sin. हो सकता है तुमने पाप किया है, Now give up. अब हार मान लो, सबका प्रार्थना थोड़ी आंसर होता है. Give up. हार मान लो, Give up. हार मान लो। कभी इधर से बोलता मैं ट्राई कर रहा हूं, तू उसको पकड़ के रख. हेलो, तू पकड़ के रख उसको, मैं इसको उल्लू बना रहा हूं, फेथ से निकाल रहा हूं. अरे कभी तक यार, अरे 1 मिनट रुकना, अरे बाबा छोड़ दो, तुमको आंसर नहीं मिलने वाला है. गॉड डजंट लाइक यू. प्रभु तुझे पसंद नहीं करता है, आशा छोड़ दे। उधर से बोलता है, अरे हो गया क्या? नहीं नहीं ना, 1 मिनट, वो नहीं ना मान रहा, नहीं ना ये. हेलो,
Are you seeing this? देखिए, आप देख रहे हैं इस बात Look को? how clever Satan and demons are. देखिए, शैतान और उसके दुरात्माएं कितने चालाक है। I know this revelation, the devil doesn't like it. और मैं जानता हूँ इस प्रकाश को शैतान नापसंद करता है, Because I've uncovered some mysteries. क्योंकि मैंने बहुत सी भेदों के ऊपर से पर्दा उठाया है। And when you say, और फिर जब No. आप कहते हैं नहीं, my God will answer. मेरा प्रभु यकीनन जवाब देगा, ये बोलता अरे यार नहीं मान रहा, छोड़ दो उसको, तो उसको छोड़ देता, फिर एंजल आता, अरे Amen. यार वो पकड़ के Amen. रखा था डेविल ने मुझे, अच्छा हुआ तुम फेथ तुम्हारा छोड़ा ने। Are you getting this? क्या समझ रहे हैं आप इस बात को? Okay, now I'll teach you more depth अब next week. इसको और गहरे में मैं आपको Let's all stand सिखाऊंगा। up. हम सब खड़े होंगे।